हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ए रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उसमें एक एप्लीकेशन है वर्किंग ऑफ ए मैन इज एग्जाम्पल ऑफ रिजोल्यूशन कि किसी भी मैन का हमारा चलना जो है वो एक रिजोल्यूशन वेक्टर का एग्जाम्पल है। तो जब क्या है, व्हेन ए मैन वॉकिंग प्रेसेस द ग्राउंड, जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं विद हिज फीट बैकवर्ड। हम जब चलते हैं तो हम ग्राउंड को प्रेस करते हैं पीछे की तरफ अपने पैरों से। तो फोर्स जो लगाता है वो क्या फोर्स होता है? क्या फोर्स लगाते हैं? फोर्स अप। जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड पे हम चलते हैं सॉरी जब चलते हैं तो हम क्या है, इसको बैकवर्ड एक, जैसे ये हमारा पैर है, ठीक है, तो चलते हैं तो इस पे हम फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है। हम अर्थ को प्रेस करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में आगे चलने के लिए, ठीक है। तो वो जो एंगल है, फोर्स जो एंगल है वो क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है विद ग्राउंड। जो बैकवर्ड आपने फोर्स लगाया है वो फोर्स है, वो क्या है? थीटा एंगल बना रहा है विद ग्राउंड। ग्राउंड के साथ उसका क्या है? थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल है तो फोर्स हमने लगाया है, तो ग्राउंड भी क्या करेगा? उसका रिएक्शन करेगा। तो ये इसका हमारे पास एक्शन फोर्स है, तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? ग्राउंड रिएक्शन करेगा तो हमारे पास इसका रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इसके ये होगा, ये हमारे पास क्या होगा? रिएक्शन फोर्स है। तो एक्शन का जो एंगल है तो ये इसका भी हमारे पास एंगल थीटा हो जाएगा। जो रिएक्शन है क्या कहते हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। रिएक्शन फोर्स क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू माइनस आर या आर इक्वल टू माइनस, अब इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो इसके क्या क्या इसको इसके कंपोनेंट क्या होंगे? इसका एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये रिएक्शन फोर्स का एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था आर कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था? आर साइन थीटा। ये हमने निकाला है किससे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। तो वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा है, वो क्या करता है? वुमन्स के जो वेट है उसको बैलेंस करता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर साइन थीटा बैलेंस द वेट ऑफ द मैन, ठीक है। जो मैन का वेट है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, आर कोस थीटा हेल्प टू मैन टू वॉक फॉरवर्ड। जो आर कोस थीटा है ये ह्यूमन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इट इज द ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमेशा क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उससे ज्यादा होगा। ये तो हमारे पास एक एग्जांपल था, वॉकिंग ऑफ मैन इज एन एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन वेक्टर, ठीक है। अब एक एग्जांपल और हम पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो रोलर होता है, ठीक है, इट इज इजियर टू पुल ए लॉन्ग रोलर देन द पुश इट, ठीक है। इजियर टू पुल ए लॉन्ग रोलर देन पुश इट। इसको धकेलने की बजाय इसको खींचना आसान रहता है, ठीक है। क्यों? ठीक है, क्यों? हम एक लॉन्ग रोलर ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? लॉन है। इसके ऊपर हमारे पास क्या है? एक रोलर है, लॉन्ग रोलर है, ठीक है। ये है हमारे पास, ये इसका सेंटर है, तो इसका वेट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ये इसका क्या है? वेट है, ठीक। ये क्या है? इसका डाउनवर्ड वेट है। तो
हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इन पुलिंग पहला केस करते हैं, पुलिंग का केस लेते हैं, इन पुलिंग क्या लेते हैं, पुलिंग का केस लेते हैं, ठीक है। तो पुलिंग का केस से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब इसको हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। दैट इज अप इज द फोर्स फॉर पुलिंग और पुशिंग। अब क्या है, फोर्स है जी, हम इसको पुल करते हैं या पुश करते हैं उसके लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, तो ये फोर्स जो है इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, एंगल थीटा बनाएगा। ये है, तो ये हम सेंटर पॉइंट पे मान लेते हैं, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, और ये इसके साथ क्या है, इसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो ये क्या लगाएगा, एंगल थीटा लगाएगा। तो ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है, जो अब फोर्स लगाया है तो क्या है, एंगल थीटा बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बना दी, ये सेंटर से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, उसके साथ इसने क्या है, एंगल थीटा बनाया फोर्स में, ठीक है। जब इसको हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं थीटा को, तो वन कंपोनेंट तो हमारे पास ये हुआ हॉरिजॉन्टली, सेकंड कंपोनेंट हमारे पास ये हुआ, ठीक है, ये हमारे पास है सेकंड कंपोनेंट। दो कंपोनेंट हमने इसको रिजोल्व किया, ठीक है। तो दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टली जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, अप कोस थीटा, और वर्टिकली कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, अप साइन थीटा, ठीक है। हम बात करते हैं इन पुलिंग का मतलब इसको हम खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं तो ये डायरेक्शन हो गया हमारे पास, इसको ऐसे इस डायरेक्शन में इसको इन पुलिंग की बात करते हैं। तो पुलिंग में इसको हम ऐसे खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में हम इसको पुलिंग कर रहे हैं, तो इसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव वेट है, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास वेट है डब्ल्यू को क्या है, हमारे पास जो वेट है, वेट को बैलेंस कर रहा है। अब साइन थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करता है, क्या वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस रोलर को क्या करेगा, मूव करवाएगा। क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, इसको मूव करवाएगा। तो अब साइन थीटा है वो हमारे पास क्या है, वेट को बैलेंस कर रहा है। तो इसका इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ पुलिंग इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस अप साइन थीटा। क्या होगा, ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड है, तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। जो इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स क्या है हमारे पास, इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुलिंग फोर्स, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो अब कोस थीटा क्या हो जाएगा, अब कोस थीटा, ठीक है। ये क्या करता है, अब कोस थीटा, इट मेक टू रोलर टू मूव फॉरवर्ड, ये क्या करता है, इसको फॉरवर्ड मूव करवाता है। तो ये तो हमारे पास थी पुलिंग की केस में। इन पुशिंग की केस की बात करते हैं, इन पुशिंग में क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको हम पुश करके ऐसे लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसको पुल करे थे, अब फोर्स की डायरेक्शन ये थी, तो इफेक्टिव वेट हमारे पास क्या था, अब डब्ल्यू जो वेट है हमारे पास नेट, और उसमें से ये कंपोनेंट हमारे पास क्या रिमूव हो जाएगा। अब धकेल रहे हैं तो फोर्स हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस इसका इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस अब साइन थीटा, क्योंकि फोर्स हम लगा रहे हैं, इसको ऐसे धकेल रहे हैं, ऐसे धकेल रहे हैं तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो डबल वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा तो हमारे पास क्या है, अब डब्ल्यू अब साइन थीटा कितना बढ़ेगा, ये जो हमारे पास जो इसको बैलेंस कर रहा है इतना इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल पुशिंग फोर्स क्या हो जाएगा, अब कोस थीटा, ठीक है, अब कोस थीटा। तो ये क्या, ये हमारे पास क्या करता है, इसको पुलिंग में हेल्प कर रहा था, खींचने में इसकी हेल्प कर रहा था, और आगे की तरफ मूव कर रहा था। ये कोस थीटा जो है ये हमारे पास क्या था, इट मेक टू रोलर टू मूव फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है,
तो हम जैसे ऐसे पुश कर रहे हैं तो इसमें फ्रिक्शन है वो क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या कहते हैं इसमें, हम क्या कह सकते हैं कि ड्यू टू फ्रिक्शन लग रहा है तो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव वेट। ठीक है, क्या है हमारे पास किसी जो फ्रिक्शन क्या है, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है तो किसी भी बॉडी को हम मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव वेट, फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव वेट ऑफ बॉडी के इफेक्टिव वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस केस में हमारे पास वेट जो है वो ज़्यादा है, इफेक्टिव वेट क्या है, ज़्यादा है, और इस केस में हमारे पास क्या है, इफेक्टिव वेट जो है कम है। तो सिंस द इफेक्टिव वेट ऑफ रोलर इज लेस देन पुलिंग देन द पुशिंग, hence lesser force is required to pulling than the pushing। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि therefore easy to pull a lawn roller than the push it। ये है हमारे पास। और यदि हमारे पास ये थीटा जो है ये 0 डिग्री होता तो इसका इफेक्टिव वेट क्या होता, वेट ऑफ द रोलर क्या हो जाएगा, mg हो जाता। वेट ऑफ द रोलर क्या होता, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 है तो वेट हमारे पास क्या होता, mg के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या, पुलिंग और पुशिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पुलिंग और पुशिंग क्या हो जाता, इक्वल हो जाते हैं। पुलिंग और पुशिंग उस केस में दोनों हमारे पास क्या होते हैं, अप हो जाते हैं म्यू mg। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। ठीक है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको पुलिंग और पुशिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता जब हमारे पास ये जो फोर्स है वो सीधा हॉरिजॉन्टली लगाया गया होता, लेकिन ये किसी एंगल पे लगाया गया है तो इसलिए हमारे पास जो पुल करना इजी है टू पुश से। ठीक है, तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो अब आगे हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन व्हेन वेक्टर आर इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं जब हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हो। जब हमारे पास वेक्टर है वो क्या हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे किसके केस में, ठीक है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मैं शॉर्ट, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट है दो वेक्टर हैं ए एंड बी। ए एंड बी दो वेक्टर हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में है इन एक्स एंड वाई प्लेन में। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन में की बात कर रहे हैं तो ए एंड बी दो वेक्टर हैं, तो इनका एडिशन क्या होगा, ए का जो कंपोनेंट होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। बी वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसी तरह, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ठीक है, ये था हमारे पास। आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, आर क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, ए प्लस बी ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर है तो आर भी हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, आर क्या है हमारे पास, एक्स वाई कंपोनेंट में आएगा। दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे इसके, तो ये ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, प्लस में बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ये इसका समेशन है। ठीक है, आर कंपोनेंट है वो भी रिजोल्व होता है टू कंपोनेंट के। आर हमारे पास क्या है, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये भी हमारे पास दो कंपोनेंट के अंदर रिजोल्व होता है। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसकी, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे,
जब इसका रिजोल्व करते हैं तो टू कंपोनेंट ये होता है इसका, ठीक है। तो ये इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बी एक्स आई बी वाई जे यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा। इसको आई कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं, आई ए वाई प्लस बी वाई ए जे, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर एक्स आई कंपोनेंट है वो हमारे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स आई, तो आई से ये हमारे पास क्या बचेगा, आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई कंपोनेंट क्या बचेगा हमारे पास, ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, आर एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई कंपोनेंट ए वाई प्लस बी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ईच कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी। ये तो था हमारे पास इस प्लेन की बात की थी, मीन्स वह ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ने प्लेन, अब 3 डायमेंशन में होता तो हम क्या लिखते इसको, ठीक है। 3 डायमेंशन में होता तो हमारे पास क्या होता, ए वेक्टर जो है वो किस, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह हमारे पास बी होता 3 डायमेंशन में, ए एक्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ए रिजल्ट, हमारे पास रिजोल्यूशन वेक्टर ये था हमारे पास, ठीक है, ये था हमारे पास। तो अब हमारे पास ये 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के प्लस बी एक्स आई बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर, ये होगा। अब आर हमारे पास क्या है, कितने, अब 3 डायमेंशन की बात की है तो आर हमारे पास 3 कंपोनेंट में रिजोल्व होगा, आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के यूनिट वेक्टर, इसमें रिजोल्व होगा तो इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आर एक्स हमारे पास क्या लेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स ए वाई प्लस बी वाई, और आर जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, ए जेड प्लस बी जेड, ये हमारे पास 3 डायमेंशन में होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस जो मेथड को कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर, जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर उसके लिए हम इसको एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो उसके लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हमारे पास थी वेक्टर एडिशंस की बात। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आगे हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ठीक है, क्या होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हम 2 वे में कर सकते हैं, या प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, क्या है मल्टीप्लिकेशन हम 2 वे में कर सकते हैं। 1 है हमारे पास, ठीक है, 2 वे में करते हैं। 1 है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हम 2 वे से कर सकते हैं। 1 इज स्केलर प्रोडक्ट, सेकंड इज वेक्टर प्रोडक्ट।
ठीक है। टू वे से प्रोडक्ट देते हैं। वन वे जो है टू प्रोड्यूस ए स्केलर एंड इज द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। वन वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो ए एंड बी हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। ए एंड बी वेक्टर है हमारे पास दो, इसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डॉट बी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी या ए डॉट बी। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रीडिंग जब करते हैं ए डॉट बी, ये रीडिंग के टाइम बोलते हैं हम, और इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? इज ए स्केलर, क्या है? ए डॉट बी इज ए स्केलर विच किसका है? विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू वेक्टर एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, ठीक है। थ्री वेक्टर भी है, तो ये हमारे पास क्या है? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द, उन दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका कोसाइन क्या हो, ठीक है। दो वेक्टर है हमारे पास ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी दो वेक्टर हैं, ए ये वेक्टर है और बी ये वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? थीटा। इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है? थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है। तो ए एंड बी एंड कोस थीटा आर स्केलर, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट प्रोडक्ट क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोसाइन एंगल ऑफ थीटा। ये हो जाएगा एज ए डेफिनेशन, ठीक है। तो इनका जो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या, जो हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा इन दोनों का, वो हमारे पास क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो हम इसको एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। क्या है? लेट ए इज द वेक्टर ओपी, ए इज द वेक्टर ओपी, ठीक है। ए को हम ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी को ओक्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी वेक्टर को हम ओक्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओक्यू पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इन दोनों के बीच में जो एंगल है पी ओ क्यू, वो हमारे पास थीटा है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? ओ क्यू से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ओपी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, क्यू आर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं उन ओपी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ आर हमारे पास ये यहां, ये हमारे पास क्या है? ए। तो ओ आर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ आर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ठीक है, ओ आर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बी है, ठीक है, यह हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओ आर अपॉन हाइपोटेन्यूस कोस थीटा बी कोस थीटा। ओ आर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी कोस थीटा, ठीक है, जो क्या है इसके ऊपर प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड ऑन ए वेक्टर, ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्टेड है, ठीक है। यदि इसको हम ऐसे ले लेते हैं, क्या ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है,
इस ए वेक्टर से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, ओ क्यू हमारे पास बी वेक्टर है, ओ पी हमारे पास ए वेक्टर है। ए से इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ठीक है। इस ए वेक्टर का पी एस हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन ओ क्यू। तो उस केस में हम इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओ एस हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। ओ एस निकालेंगे तो ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा था, ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस। तो ओ एस निकालेंगे तो ए कोस थीटा हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एस, और इसमें इस ट्रायंगल में हमारे पास ये बी ओ आर, ठीक है। तो ए, अब हम बात करते हैं ए डॉट बी की। ए डॉट बी हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है, ए और ठीक है ए बी कोस थीटा, या बी ए कोस थीटा। इसलिए इससे निकालते हैं तो बी ए कोस थीटा, और इससे निकालते हैं तो ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, ए बी कोस थीटा, इसको हम ये लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए, ठीक है। यदि हम इसको ये है, हम ये लेते हैं पहले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, बी अलोंग ए होगा। अब दूसरा ये है हमारे पास बी कोस थीटा, और ये है हमारे पास ए कोस थीटा, ठीक है। ये होगा। अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ये हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं। यदि हम केसेस की बात करते हैं तो ये जो थीटा एंगल है हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है, इस थीटा एंगल के केसेस लेते हैं। थीटा एंगल हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तो उस केस में हमारे पास क्या जाएगा, कोस थीटा 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। कोस थीटा कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। ये होगा। तो इट मीन्स हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, इन दोनों का ए डॉट आई इक्वल ए टू 1 हो जाएगा। आई डॉट आई यूनिट वेक्टर के केस में लेते हैं तो आई डॉट आई मतलब कि सेम कंपोनेंट पे हमारे पास क्या होगा, या सेम जो हमारे पास एक्सिस है उस एक्सिस के जो यूनिट वेक्टर हैं वो भी 1 हो जाएंगे। इन दोनों आई आई के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल थीटा जो है वो 0 होता है। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर, इसी तरह के यूनिट वेक्टर, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट केस लेते हैं। ये थीटा हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, मीन्स ये थीटा है, मिनिमम एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, या ये कह सकते हैं कि म्यूचुअली दो वेक्टर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए एंड बी आर द टू वेक्टर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो कोस 90 डिग्री थीटा एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ए डॉट बी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो हम केस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर
तो यूनिट वेक्टर में हमारे पास क्या, आई डॉट जे क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह जे डॉट के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी तरह के डॉट आई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये तो थी हमारे पास जब एंगल थीटा डिग्री और 90 डिग्री हो। थीटा डिग्री मीन्स दे आर पैरेलल टू, व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल मीन्स थीटा डिग्री मीन्स व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल, और 90 डिग्री हो तो व्हेन टू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं एंटी पैरेलल की। एंटी पैरेलल होंगे तो मीन्स हमारे पास क्या है, थीटा जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री क्या होता है, बराबर है -1। क्या होता है, -1 होता है। तो -1 होता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 होगा तो हमारे पास क्या होता है, ए डॉट बी क्या हो जाएगा -AB, ठीक है। जब एंटी पैरेलल है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी वेक्टर हमारे पास क्या होगा, -AB उसका हो जाएगा, ठीक है, -AB हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये था हमारे पास क्या, स्केलर प्रोडक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन्स ए डॉट बी इज बी डॉट ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल हो। हम अभी डेफिनेशन से हमने किया है, क्या किया है, ए डॉट बी हमने क्या लिखा था, ए बी कोस थीटा लिखा था, ठीक है। फिर दूसरा एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, बी डॉट ए लिखा था, उसमें हमने क्या लिखा था, बी ए कोस थीटा लिखा था, ठीक है, बी ए कोस थीटा लिखा था। तो इसको हम ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। इसको तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन इसको तो बी ए कोस थीटा हमने क्या था, इसमें ए बी को ये था ए बी कोस थीटा, तो हमने क्या था, कोस दूसरे के क्या था, हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए फर्स्ट वेक्टर, ये पढ़ा था। यही तो लिखा है हमने, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, ये बी ए कोस थीटा, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसको बी डॉट ए है हमारे पास इक्वल टू ए डॉट बी, ये हमारे पास क्या है, आर कम्यूटेटिव। वी कैन से दैट द वेक्टर एडिशन, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारे पास कम्यूटेटिव की बात थी, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हम ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्या है ये हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ गिव द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। यदि हम किसी वेक्टर का, ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ठीक है, इसका हम इसके खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हमें क्या करता है, गिव द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, तो ये इसका हमें क्या देता है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ए डॉट ए कोस, दोनों प्रोडक्ट सेम है तो
सेमी प्रोडक्ट है तो इनका एंगल क्या हो जाएगा, ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री 1 होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा ए, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये है हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। वो क्या देता है, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, तो उससे आगे हम क्या करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉसपोंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हमारे पास कोई भी दो कंपोनेंट है ए डॉट बी, तो इनका हम प्रोडक्ट करते हैं, वो किसके बराबर होंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्रॉसपोंडिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके क्रॉसपोंडिंग उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं उसके सम के बराबर होंगे। कैसे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब हमने इसके आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जे का इसका आई 1 हो जाएगा, इसका के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो इसकी कोसाइन एंगल हम निकालना चाहते हैं तो कोसाइन एंगल निकाल सकते हैं इनके बीच में, द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इसके बीच जो कोसाइन एंगल है वो कैसे निकालेंगे, कोस थीटा ए डॉट बी वेक्टर। ठीक है, नीचे क्या होता है, हमारे पास ये फार्मूला है ए डॉट बी ए बी कोसाइन थीटा। तो कोस थीटा निकालना है तो इनका ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हम इसको लिखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, ए एक्स का स्क्वायर बी ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अंडर द रूट। इसी तरह हम बी का निकालेंगे, अंडर द रूट बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। क्या थी, ये हमारे पास क्या थी, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके बाद हम कर रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे करेंगे। ठीक है, इन टर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर। ए और बी दो वेक्टर है हमारे पास। ए के कंपोनेंट क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह सेकंड वेक्टर है हमारे पास, उसके कंपोनेंट क्या है, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। ये है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट बी निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। प्रोडक्ट निकालना है, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट। ये हम लिख सकते हैं इसको यूनिट वेक्टर में। ठीक है, ओके। अब ए एक्स
आई की बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है। इसी तरह ए वाई जे की बी एक्स आई यूनिट वेक्टर बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह ए जेड के यूनिट वेक्टर को बी एक्स आई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर और प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे के पास क्या आएगा। अब इसकी बात करते हैं ए एक्स आई बी एक्स आई हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिखते, आई को हम नहीं लिखते। आई हम प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए, इसकी हमने कंडीशन ली थी, तो आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। एक बार तो मैं लिख देता हूं, तो आई डॉट आई लिख देते हैं इसको प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ठीक है। इसी तरह प्लस ए वाई बी एक्स आई डॉट जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे, ठीक है, प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के डॉट प्लस ए जेड बी एक्स के डॉट आई प्लस ए जेड बी वाई के डॉट जे डॉट प्लस ए जेड बी जेड जे डॉट सॉरी के डॉट। अब हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा था हमने कि जब एंगल हमारे पास क्या है थीटा जो है हमारे पास 0 डिग्री है, तो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा 1 होगा। और ये किस केस में था, जब हमारे पास क्या था दो वेक्टर जो थे वो पैरेलल ईच अदर थे। क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल ईच अदर थे, पैरेलल ईच अदर थे, तो आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के यूनिट वेक्टर। ये सारे वेक्टर हमारे पास क्या थे इक्वल थे 1 के बराबर। यदि हमारे पास थीटा 90 डिग्री एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के कम, ठीक है, ये जेड एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कोस थीटा कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या था 0 डिग्री होगा, 0 होगा, तो आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई 0। इसी तरह जे डॉट आई इक्वल टू आई डॉट के और के डॉट जे इक्वल टू 0। ये हमारे पास है आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई की 0। ये हमारे पास क्या होगा 1, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास 0, ये 0 और ये 1। 3 कंपोनेंट बचे हैं, क्या बचे हैं 3 कंपोनेंट। ए डॉट बी के हमारे पास क्या कौन कौन से कंपोनेंट, एक तो ये बच्चा है ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 प्लस एक ये होता है जे डॉट जे ए वाई बी वाई प्लस एक बचा है ए जेड बी जेड, ठीक है। ये हमारे पास बचे हैं 3 कंपोनेंट। तो ये जो हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेगुलर कंपोनेंट, ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द रेगुलर कंपोनेंट। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।